हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 5xy और 3x प्लस 2y बराबर 13xy, जहाँ x बराबर नहीं है शून्य के, y बराबर नहीं है शून्य के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे और यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो देखिए इसको हम रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर शून्य और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर शून्य। तो देखिए इसको हल करेंगे। चलिए यहाँ पे जो हमारा समीकरण है वो क्या है, x प्लस वाई बराबर में 5xy और दूसरा समीकरण है 3x और प्लस 2y और बराबर में 13xy। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि x बराबर नहीं है शून्य के और y बराबर नहीं है किसके, शून्य के। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे x y से भाग दे देंगे। x y से भाग करने पर जब x y से भाग करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5xy में, तो क्या हो जाएगा, x बटा एक्स वाई और प्लस y बटा एक्स वाई और बराबर में 5xy बटा एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई, एक वाई से एक वाई और एक एक्स एक एक्स। इसको पहले लिख लेते हैं, एक बटा एक्स प्लस एक बटा वाई और बराबर में कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बटा एक्स की जगह पे ए और एक बटा वाई की जगह पे बी रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और बराबर में कितना आ गया, 5। ये समीकरण 1 बन गया। यही तो होगा। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है आपका 3x प्लस 2y बराबर 13x का 3x प्लस 2y बराबर 13xy। अब पुनः इसमें एक्स वाई से भाग दे देंगे, एक्स वाई से भाग। तो एक्स वाई से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बटा एक्स वाई और प्लस 2y बटा एक्स वाई और बराबर में 13xy और बटा में कितना, एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई, एक वाई से एक वाई और एक एक्स एक एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बटा वाई और प्लस 2 बटा एक्स और बराबर में कितना, 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2b और बराबर में कितना हो गया, 13। ये समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण में किसी एक चर राशि के गुणांक को समान करके उस चर राशि को विलुप्त कर देते हैं, तो हमें एक चर राशि का मान मिल जाता है और उसका मान किसी भी समीकरण कर दूसरे चर राशि का मान पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए इसमें a प्लस बी बराबर 5 है और इसमें 3a प्लस 2b बराबर 13 है। तो हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और गुणे में कितना, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस क्या हो जाएगा, 3b और बराबर में कितना, 5 15। और ये आपका समीकरण 3 बन गया। और समीकरण 2 क्या है, 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b और बराबर में 13। ये समीकरण आपका क्या, 1 है, सॉरी 2 है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया। इधर से सिर्फ अपना b बचा, इधर से क्या बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ से हमें b का मान मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इस b के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये क्या है, 3a प्लस 2b बराबर में 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2 गुणे 2 बराबर में 13। तो यहाँ से 3a बराबर, यहाँ से 13 माइनस 4, तो यहाँ से 3a बराबर में कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो यहाँ से जो हमें a का मान मिला वो कितना मिल गया, ये मिल गया 3। और जो b का मान मिला था वो कितना मिला था, 2 मिला था। तो ये हमें a और b का मान मिल गया। अब हमने a क्या माना था, 1 बटा एक्स। तो 1 बटा एक्स बराबर a माना था, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्स बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पे हमने क्या माना था, 1 बटा वाई को b माना था, तो 1 बटा वाई बराबर कितना हो गया, 2। तो यहाँ से y का जो मान आएगा वो 2 आ गया। इस प्रकार हमने क्या किया, x और y का मान ज्ञात कर लिया। x का मान 3 और y का मान 2। तो ये हो जाएंगे आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।